अस्सलाम वालेकुम कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया, और ये भी इसमें कोई शक नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस छोड़कर गए, और दीन भी यही है। और कुरान और हदीस से जो बात साबित है उस बात वही बात दीन है, वही हक है। कुरान और हदीस से ये साबित है कि हदीस से ये साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उम्मत गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी, और कुरान से ये साबित है कि वही शाकिक रसूला मिन बाद मा तबय्यन हुदा व यतबि गैर सबीलिल मुमिनीन वली मा तवल्ला व नुस्की जहन्नम सात मसीरा, कि उम्मत यानी मफहूम इसका यह है कि उम्मत गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती। तो इससे कुरान और हदीस साबित है कि इजमा भी हो जाते, लेकिन इजमा सही होना चाहिए, साबित हो तमाम सहाबा का या बाद के किसी दौर का तमाम मुसलमानों का इजमा हो। ये बाज लोग झूठे इजमा के दावे करते रहते हैं, हमारे देवबंदी भाई बरेली भाई किधर अगर किसी जगह 20 तरावी होने वो कहेंगे 20 तरावी पर इजमा है, किसी जगह अगर नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह ऊंचे ऊंचे कहेंगे वो कहेंगे इधर इजमा है। ये मेरे भाइयों इजमा कोई नहीं, झूठ है बिल्कुल, और इजमा कुरान और हदीस के खिलाफ होता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें जो सूझबूझ दी है, कुरान और हदीस का मफहूम तशरीह हम वही मानते हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, साहबा से, ताबीन से साबित है। उससे हटकर कोई अपने ज़हन से कोई तशरीह निकालता है तो वो उसकी कोई हैसियत भी नहीं है। अब ये जो फिक्का है या अनफियों का या शाफियों का या मालिकियों का या हमलियों का या औज़ाई का या सोरी का, जिसका भी, ये फिक्का अगर कुरान की किसी आयत की तशरीह में है, किसी हदीस की तशरीह में है, तो सारा आंखों पर है, हम इसे तस्लीम करते हैं। कुरान की किसी आयत की तशरीह अगर इन फुक़हा ने, उलमा ने बयान किया कि कुरान की आयत ये बताती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसका ये मतलब है, तो ये बरहक है, ये सही है, ये तो क़यामत तक रहेगा। लेकिन याद रहे कि ये तशरीह किसी कुरान की आयत के खिलाफ या किसी हदीस के खिलाफ हो, या मुसलमानों के इजमा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे मसाइल हैं जो इन फुक़हा ने गढ़ लिए हैं या बना लिए हैं या इज्तिहाद किया है या जो भी किया है, जो इनके फिक्र में मौजूद है, जिनको ना अकल मानती है ना नकल, ना कुरान से उसका सबूत मिलता है ना हदीस से सबूत मिलता है, और फिर ये कहते हैं कि ये फिक्का है। मिसाल के तौर पर हनफी हज़रात, उनके फिक्का में लिखा है कि कोई आदमी अगर अपना कुत्ता ज़बह करके उसका गोश्त बेचे तो जायज़ है, ये इसमें लिखा हुआ है फतावा अलमगीरी में। फतावा शामी में लिखा है कि अपना कुत्ता उठाकर नमाज पढ़नी जायज़ है। ये फिक्का हम नहीं मानते। ये फिक्का ना तो कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है, ना तो इजमा से साबित है, ना सहाबा से साबित है, और ना इसको अक्ल मानती है। इस किस्म के गलत बेदलील गंदे जो मसाइल हैं वो उसे नहीं मानते, चाहे वो फिक्का हनफी में हो या फिक्का शाफी में। अगर कुरान की आयत या हदीस की तशरीह बयान की जाए, चाहे वो हनफी बयान करते हैं या शाफी बयान करते हैं, और उसमें उम्मत का कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई किसी किस्म का एक रद्द नहीं है, सब मुतफिक है, तो हम मानते हैं। हम तो असलाफ की, सलफ सालिहीन की तशरीह के साथ ही कुरान और हदीस को समझते। तो ये समझ लें कि ये जो फिक्का है, जिस फिक्का का हम इनकार करते हैं, वो फिक्का है जो गंदे मसाइल पर, बेदलील मसाइल पर, कुरान और हदीस के खिलाफ मसाइल पर मबनी है। मुझे एक मिसाल याद आ गई। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिम हाज़ा। बेशक मुशरिक पलीद है, नजस है, वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब भी ना आए। इस आयत के सरासर खिलाफ हिदाया में, फिक्का हनफी किताब में लिखा है कि काफिरों का मस्जिद हराम में आने में कोई हरज नहीं, जायज है। यानी इसी तरह कुरान पाक की आयत है कि वह कतबना अलैहिम फीहा अन्ना नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन, और हमने यानी इस तौरात में उन पर ये फर्ज किया था कि नफ्स को नफ्स के बदले कत्ल कर दिया जाए, यानी कोई किसी को कत्ल करे उसको कत्ल कर देना चाहिए। इसके मुकाबले में फिक्का हनफी में लिखा है कि अगर कोई आदमी किसी छोटे नाबालिग बच्चे को पानी में डुबोकर कत्ल कर दे या किसी बालिग को पानी में डुबोकर कत्ल कर दे,
یا اسی طرح اور ہے، مثلا کسی کو کتوں کے سامنے چھوڑ دیا جائے، درندے اس کو قتل کر دیں، وہ کہتے ہیں اس قاتل پر کوئی قصاص نہیں۔ اس قسم کے قرآن اور حدیث کے خلاف مسائل، یا ایک اور مجھے یاد آ گیا، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا سرکہ بنانے سے منع کیا ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ شراب کا سرکہ بنانا جائز ہے۔ اب یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث کے خلاف ہے، وہ پہلی مثالیں قرآن کے خلاف تھی، تو ایسا فقہ ہم بالکل نہیں مانتے۔ یا گندے جو حوالے ہے کہ کتا اٹھا کر نماز پڑھنی جائز ہے، کتا جو ہے، اور شرط یہ لگاتے ہیں کہ اس کا منہ بندہ ہوا ہونا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس کو وضو بھی کرایا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور بعض کہتے ہیں کہ کتا ذبح کر کے گوشت بیچنا جائز ہے۔ سرا بھی جو ہے نا شرم جاتا ہے، اس قسم کے گندے مسائل، تو ایسے جو ہے ایسا فقہ ہم نہیں مانتے۔ جو فقہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، قرآن کی تشریح میں، حدیث کی تشریح میں، جس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں، اجماع ہے، اتحاد ہے، وہ مانتے ہم، اور اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ اب کوئی ضرورت نہیں رہی کہ بعد میں ایسے مسائل گھڑ کے لوگ کہیں کہ اب یہ دین ہے۔ اور الحمدللہ ایسے کسی غلط مسئلے پر امت کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ ایسے غلط مسئلوں کا انکار ہوتا رہے، مخالفت کی گئی ہے، ان پر رد کیا گیا۔ امام بخاری سے لے کر بعد تک جتنے بھی علماء ہیں وہ ایسے لوگوں پر رد کرتے آئے۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ہم الحمدللہ علی حدیث سلفی، ہم فقہ کا یہ اس طرح انکار نہیں کرتے کہ بالکل ہم فقہ مانتے ہی نہیں۔ اگر صحابی کوئی بات بیان کرے، تابعی کوئی بات بیان کرے، تب تابعی یا کوئی محدث یا امام، ہم نہیں مانتے، یہ بات غلط ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہم تو مانتے ہیں قرآن کی تشریح میں، حدیث کی تشریح میں جو کچھ بیان کیا ہمارے سلف صالحین ہیں، سب مانتے ہیں۔ ہاں اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کی بات آ جائے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا امام ہو، بڑے سے بڑا مجتہد ہو، اس کی بات کو ہم نہیں مانتے۔ اگر وہ بڑا امام تھا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس امام تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی، یا اس کو سمجھ میں غلطی لگ گئی، یا اس سے یہ بات منسوب غلط ہے۔ باقی جو غلط مسائل ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں یا گندے مسائل ہیں، تو ایسا فقہ بالکل ہم نہیں مانتے، چاہے حنفیوں کا ہو یا شافعیوں کا یا مالکیوں کا یا کسی کا بھی ہو۔ یاد رکھیں دین وہی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یا اجماع سے ثابت ہے، یا سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ دین نہیں۔